क्योंकि बड़ी कंपनी के पास जो स्पेसिफिकेशन होता है, मान लीजिए हमने 2.5% का एंटामनी टिन से अपना बैटरी बनाया है और लुमिनस बना रहा है 2.25% पे, तो हम वो 2.25% पे अगर जाएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो ऐसी परेशानियां जो छोटे उद्योग हमारे इंडिया में है या हमारे एनसीआर के आसपास हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार। उसके लिए हम अभी जो मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहले रोटरी फर्नेस। जो रोटरी फर्नेस लगाना चाहते हैं नए उद्योगपति या पहले पुराने वाले या जो लगा करके बंद कर चुके हैं, ज्यादातर रोटरी लगाने वाले 10 में से 7 लोग बंद हैं आज। जो 10 लोग लगाते हैं रोटरी, उसमें से 7 लोग बंद हो जाते हैं। उनकी क्या बेसिक प्रॉब्लम होती है खड़ी, इंडिया में उसका समाधान कैसे होगा, किस स्तर पर होगा, मैं वो आपको अभी दिखाता हूँ। आज के समय में जैसे आप लोग देखते होंगे, मंदिर भट्टी टेम्पल लोग लगाते हैं, टेम्पल भट्टी में लेड स्मेल्टिंग करते हैं, बैटरी का स्मेल्टिंग करते हैं। लेकिन पिछले अगर हम 6 महीने पहले जाएं या 8 महीने पहले जाएं, तो बहुत सारी चीजें, मान लीजिए हम फ्यूल की बात करें तो जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो 50 रुपये लीटर था, और आज कितना है और कल कितना हो जाएगा हम इसको कोई अंदाजा नहीं कर सकते। आज के समय में वही फ्यूल जो 40 और 50 रुपए में पार्लेसिस ऑयल और एलडीओ मिल जाया करता था, अब वो आपको नहीं मिलने वाला है। पीएनजी भी हो सकता है आ जाए, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है। तो एक तो ये है कि ये फर्नेस जो लोग बंद क्यों कर जाते हैं, लगाते हैं, बहुत पैसा लगा के आते हैं और फर्नेस लगभग बंद कर जाते हैं। मैं उसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने फेस की और जो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला, हमने अपनी जो हमारी ट्रेड फीडर्स और आईटीआई की टीम थी, हम सब ने मिलकर के उस पर काम किया। अगर हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे बात करें, नेक्स्ट, सबसे जो अधिक परेशानी आती है लेड में, बैटरी की रिकवरी पे आदमी डिस्टर्ब रहता है। रिकवरी मान लीजिए हम एक स्टैंडर्ड अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो 63, 64, 65, 66 मैक्सिमम जिन लोगों ने यहाँ पर हैं, और शायद कोई इंटरप्रेन्योरशिप है यहाँ पे जो रोटरी फर्नेस चला रहे हो, स्मेल्टिंग का बिजनेस करते हो, प्लीज है कोई? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आप हैं। तो 64, 65, 63 की रिकवरी लेना एक कठिन काम हो रहा है आज की तारीख में। दूसरा कठिन काम होता है कि उसको हम मापदंड कैसे करें, मासिक उसकी शीट कैसे बनाएं कि हमने 1000 टन स्मेल्ट किया तो 650 टन माल हमारे हाथ में आया कि नहीं आया।
इसलिए जो हमारा जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट एंड लॉस हमें नहीं पता लगता, और जब पता लगता है तो हम बहुत नीचे चले जाते हैं। उसका दूसरा रीजन है कि पैसा कहां जाता है। चोरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो अलग इशू है। वेस्टेज, जो रोटरी प्लांट का वेस्ट है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इस बारे में लेकर के कि हमारा जो स्लैग है या जो वेस्ट निकल रहा है वो भी 25 रुपए, 40 रुपए, 35 रुपए, 50 रुपए केजी बिक जा रहा है। तो ये खुश होने की बात नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि आप इसी बिजनेस से जुड़े हैं तो समझने की बात है। अगर वो बिक रहा है तो उसके अंदर लेड कंटेंट, हैवी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं, तभी तो वो बंदा ले जाएगा और अपने यहाँ ले जा करके छोटी यूनिट में निकाल करके तब वो 2 रुपए कमाएगा। वेरी सिंपल। लेकिन मैंने देखा कि नए लोग जो आते हैं उनका मटेरियल जब बिकता है तो वो लोग खुश होते हैं, लेकिन इतने में वो 1-2 करोड़ रुपए अपना निकाल चुके होते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले अपने जो हैवी पार्टिकल्स हैं लेड में नहीं जाने देना है। हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो लेड फ्री या नॉन रिकवरेबल होना चाहिए। 2%, 1.5%, 2.5%, 3%, मतलब जिसको हम रिकवर ही नहीं कर सकते उतना वेस्ट में जाना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे जब हम लोग सिटिंग करेंगे कि किस तरह से उसको हम पकड़े अपने पूरे लेड को। सेकंड, कॉस्टिंग पर अगर हम बात करें 6 महीने की, अगर हम पहले की बात करें तो बात कुछ और थी, उससे 6 महीने पहले बात कुछ और थी और आज कुछ बात हो रहा है। सबसे ज्यादा जो कॉस्टिंग आती है जैसे सोडा है और आयरन है और कार्बन है, ये 3 चीजें मैं रोटरी फर्नेस के अंदर मेटल कंपोजिशन में हमें चाहिए ताकि हम उसकी रिकवरी को अच्छा सा निकाल सकें। भारत के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने प्लांट लगे हैं उतने ही फार्मूले हैं। कोई भी निश्चित एक फार्मूले पर काम नहीं करता, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। रोटरी का डिजाइन, एनवायरनमेंट, इसके ऊपर काफी प्रभाव होता है। मान लीजिए हमने एक प्लांट लगाया जयपुर के अंदर, यानी राजस्थान में जाके लगाया, और वही प्लांट हमने मुंबई में लगा दिया या मॉइस्चराइज्ड वाले एरिया में जहां पर ह्यूमिडिटी है वहां पर जाकर के लगा दिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोनों अगर एक ही टाइप से बने हुए हैं या तो वो वहां कामयाब होगा या फिर वो वहां कामयाब होगा। इन चीजों पर लोग काम नहीं कर पाते। दूसरा रीजन ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही छत के नीचे प्लांट को मैन्युफैक्चरिंग करना और प्रोसेस कर लेना ये नहीं है। अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है प्लांट को लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर रहा है, 2-2 हाथ उसको होने पड़ते हैं जो कबड्डी के मैदान में उतरता है, रेफरी को नहीं उतरना पड़ता। तो जो मुझे इंडिया में दिक्कत आती है वो इस बात की आती है लेकर के कि जो बनाने वाला है मेकर प्रोसेस में नहीं है। मेकर जो है वो आपको बना के तो दे देगा लेकिन उसका प्रोसेसिंग में जाकर के वो लोग फेल हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये प्लान दोनों को लिया है। हमारी कंपनी ये दोनों काम करेगी, आपके साथ इंस्टॉल भी कराएगी और रिकवरी सेट भी कराएगी और प्रोडक्शन भी दिलाएगी, ये काम करेगी। नेक्स्ट, अभी अगर हम किसी का यहाँ 5 या 10 टन का कोई प्लांट अगर चला रहा होता तो मैं उससे बात कर लेता। अगर 5 टन का प्लांट अगर हम लगा रहे हैं रोटरी का तो मिनिमम से मिनिमम 60 या 70 केवी बिजली का उसको खर्चा आता है। हमने इसको 50% कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 50% पर काम करेगी। ये सबसे बड़ा मतलब है। अगर आपका 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना का बिल आ रहा है तो वो 50% हो जाएगा। देश का भी पैसा बचेगा और देश की ऊर्जा बचेगी और हमारा पैसा बचेगा। नेक्स्ट, एक सबसे ज्यादा इस प्लांट के अंदर जो पॉल्यूशन डिवाइस है, पॉल्यूशन डिवाइस में प्रॉब्लम जो लगातार बनी रहती है वो वेदर उससे प्रभावित करता है। मान लीजिए अभी हम मई जून में हैं तो वो हॉट हो जाता है और जलने का खतरा बना रहता है, जल जाता है लगभग वेदर होने की वजह से। और हम जहां पर हैं यहाँ पर जो है वो जनवरी और फरवरी में मौसम भी आता है तो वो जो है मतलब बैग हाउस जो है वहां पे पानी आ जाता है। बैग हाउस में जब पानी आ जाता है तो उसका कोई सॉल्यूशन किसी से भी आप पूछ लो उनके पास नहीं होता, क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते ही नहीं है। ये कर लो भाई, आपको सिर में दर्द है तो एक पैरासीटामोल की गोली डॉक्टर ने लिखी तो वो ठीक होगी ही होगी। अगर नहीं ठीक हो रहा है तो डेफिनेटली कोई और प्रॉब्लम है। वो दवाई होती है। दवाई का मतलब ये है कि आपके पास स्पेसिफिकेशन बीमारी है स्पेशल और उसको आपने दवाई दे दी।
लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, हमारे यहाँ जब ऐसी प्रॉब्लम आती थी तो हमें फेस करनी पड़ती थी कई सालों से। तो उसका रीजन क्या है, ये रीजन बताने के लिए कोई इंजीनियर्स, कोई मैन्युफैक्चरर्स, कोई यहाँ पे जितना भी है वो बताने के लिए तैयार नहीं है कि वही मई जून में क्यों जल रहा है और जनवरी और फरवरी के अंदर जाकर के वो क्यों पानी छोड़ रहा है। अगर पानी बैग हाउस ने एक बार छोड़ दिया तो वो बैग हाउस खराब हो जाता है, फिर वो शकिंग नहीं करता। जो हमारा डस्ट होता है उसको शकिंग नहीं करता, शकिंग करना बंद कर देता है, तो हमारा प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारा प्लांट नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूं लेड अलॉय, जो सबसे ज्यादा आप लोगों को चाहिए। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, बैटरी के निर्माता हैं, आपको विभिन्न प्रकार के अलॉय चाहिए। शायद आप अपना भी बनाना चाहेंगे, शायद आप लेना भी चाहेंगे, लेकिन आपको एक ही रूफ के नीचे उसका केटल और उसका कंपोजिशन, जो मेटल कंपोजिशन है, केमिस्ट्री है, वो उसको सारी आपको केसर मेटल प्रोवाइड कराएगा। आपको जो भी चाहिए, टिन मेटल है, कैल्शियम अलॉय है, एंटीमनी अलॉय है, कैडमियम है, सिल्वर है, प्योर लेड है, जो भी आपको चाहिए विद कैटल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट मैं समझता हूँ बैटरी निर्माताओं की इस पे रहती है। दूसरी बात अगर हम करें बिजनेस में, जब हमें एक्सटेंशन करना होता है तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। इंडिया का मार्केट तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम इससे बड़ा करना चाहते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में रोटरी फर्नेस के बिजनेस के अंदर जाते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाते हैं। वहां पर दो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्रिएट आजकल हो रही है। इंडिया में आप देखो 100-125 करोड़ की आबादी के ऊपर कुल 17 या 18, कितने निशब 17-18 इंपोर्टर, जो बैटरी के इंपोर्टर हैं वो लगभग 17 या 18 इंपोर्टर हैं केवल 135 करोड़ की आबादी के ऊपर। क्योंकि एमओएफ को पार करना, और जो वहां पर ब्रेकर वो लोग मांगते हैं, ब्रेकर तो मार्केट में बहुत तरह के हैं, लेकिन वो जो पास करते हैं वो ब्रेकर आम मैन्युफैक्चरर्स को नहीं पता होता। लोग 1-2 करोड़ रुपया लगा देते हैं और ब्रेकर जाकर के एमओएफ में फेल हो जाता है। तो हम लोग दोनों काम कराएंगे। अगर आपको इंपोर्ट में जाना है तो लाइसेंसिंग में सपोर्ट कि भाई किस रास्ते से जाना है, आपको मंजिल क्या है आपकी, क्योंकि लोग आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो डर बना रहता है कि ये रास्ते कौन पार करेगा, उसमें हमारा पूरा हेल्प मिलेगा। थैंक यू, आपने बहुत अधीरता से बैठ करके बातचीत सुनी, मैं उसके लिए धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। Thank you, Mr. J. I now request